हर हर महादेव। नमस्कार आप सभी को। मैं हार्दिक आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है धर्म रक्षणा। अनंत काल से सनातन धर्म अपने इतिहास और उसकी विशेषताओं के लिए जग प्रसिद्ध है। हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़े साहित्य, विज्ञान, देवी देवताओं के महात्म्य और अन्य शास्त्र जो हमारे ऋषि मुनि द्वारा रचित अथवा लिखित है उनकी सारी जानकारी आपके लिए यहाँ प्रस्तुत करेंगे। इस कलयुग में हर एक तक हमारे प्राचीन ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद और अन्य साहित्यों के विषय में रोचक जानकारी हम आप सभी के लिए यहाँ प्रस्तुत करेंगे। आशा करते हैं हमें आपका सकारात्मक प्रतिसाद मिलता रहेगा। हर हर महादेव। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 18वां अध्याय, कामदेव का भस्म होना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि नारद, कामदेव अपनी पति रति और वसंत ऋतु को अपने साथ लेकर हिमालय पर्वत पर पहुंचे, जहां त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंकर तपस्या में मग्न बैठे थे। कामदेव ने शिवजी पर अपने बाण चलाए। इन बाणों के प्रभाव से शिवजी के हृदय में देवी पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा तथा उनका ध्यान तपस्या से हटने लगा। ऐसी स्थिति देख महायोगी शिव अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और मन में सोचने लगे कि मैं क्यों अपना ध्यान एकाग्र चित्त नहीं कर पा रहा, मेरी तपस्या में यह कैसा विघ्न आ रहा है। अपने मन में यह सोचकर भगवान शिव इधर उधर चारों ओर देखने लगे। जब महादेव जी की दृष्टि दिशाओं पर पड़ी तो वे भी डर के मारे कांपने लगे। तभी भगवान शिव की दृष्टि सामने छिपे हुए कामदेव पर पड़ी। उस समय काम पुनः बाण छोड़ने वाले थे। उन्हें देखते ही शिवजी को बहुत क्रोध आ गया। इतने में काम ने अपना बाण छोड़ दिया, परंतु क्रोधित हुए शिवजी पर उसका कोई प्रभाव नहीं हो सका। वह बाण शिवजी के पास आते ही शांत हो गया। तब अपने बाण को बेकार हुआ देख कामदेव डर से कांपने लगे और इंद्र आदि देवताओं को याद करने लगे। सभी देवतागण वहां आ पहुंचे और महादेव जी को प्रणाम करके उनकी भक्तिभाव से स्तुति करने लगे। जब देवतागण उनकी स्तुति कर ही रहे थे, तभी भगवान शिव के मस्तक के बीचों बीच स्थित तीसरा नेत्र खुला और उसमें से आग निकलने लगी। वह आग आकाश में ऊपर उड़ी और अगले ही पल पृथ्वी पर गिर पड़ी, फिर चारों ओर गोले में घूमने लगी। इससे पूर्व की इंद्रदेव या अन्य देवता भगवान शिव से क्षमा याचना कर पाते, उस आग ने ही वहां खड़े कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव के मर जाने से देवताओं को बड़ी निराशा व दुख हुआ। वे यह देखकर बड़े व्याकुल हो गए कि काम उनकी वजह से ही शिवजी के क्रोध का भागी बना। कामदेव के अग्नि में जल जाने का दृश्य देखकर वहां उपस्थित देवी पार्वती और उनकी सखिया भी अत्यंत भयभीत हो गई। उनका शरीर जड़ हो गया, जैसे शरीर का खून सफेद हो गया हो। पार्वती अपनी सखियों के साथ तुरंत अपने घर की ओर चली गई। कामदेव की पत्नी रति तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। मूर्छा टूटने पर वह जोर जोर से विलाप करने लगी। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जो मेरे पति को यहाँ भेजकर शिवजी के क्रोध की अग्नि में भस्म करा दिए। हे स्वामी, हे प्राण प्रिय, हे आपको क्या हो गया? इस प्रकार देवी रति रोती बिलखती हुई अपने सिर के बालों को जोरों से नोचने लगी। उनके करुण क्रंदन को सुनकर समस्त चराचर जीव भी अत्यंत दुखी हो गए। तत्पश्चात इंद्र आदि देवता वहां देवी रति को धैर्य देते हुए उन्हें समझाने लगे। देवता बोले, हे देवी, आप अपने पति कामदेव के शरीर की भस्म का थोड़ा सा अंश अपने पास रख लो और अनावश्यक भय से मुक्त हो जाओ। त्रिलोकीनाथ करुणा निधान शिवजी अवश्य ही कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे, तब तुम्हें पुनः कामदेव की प्राप्ति हो जाएगी।
वैसे भी संसार में सब कुछ पूर्व निश्चित कर्मों के अनुसार ही होता है। अतः आप दुख को त्याग दे, भगवान शिव अवश्य ही कृपा करेंगे। इस प्रकार देवी रति को अनेक आश्वासन देकर सभी देवता शिव जी के पास गए और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे भक्तवत्सल, हे त्रिलोकीनाथ, भगवान आप कामदेव के ऊपर किए अपने क्रोध पर पुनः विचार अवश्य करिए। कामदेव यह कार्य अपने लिए नहीं कर रहे थे, इसमें उनका निजी स्वार्थ कतई नहीं था। हे भगवान, हम सभी तारकासुर के सताए हुए थे। उसने हमारा राज्य छीन कर हमें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था, इसलिए तारकासुर का विनाश करने के लिए ही कामदेव ने यह कार्य किया था। आप कृपा करके अपने क्रोध को शांत करें और रोती बिलखती कामदेव की पत्नी रति को समझाने की कृपा करें, उसे सांत्वना दे, अन्यथा हम यही समझेंगे कि आप हम सभी देवताओं और मनुष्यों का संहार करना चाहते हैं। हे प्रभु, कृपा कर रति का शोक दूर करें। तब सदाशिव बोले, हे देवगणों, हे ऋषियों, मेरे क्रोध के कारण मैंने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया है। जो कुछ हो गया है उसको अब बदला नहीं जा सकता, परंतु कामदेव का पुनर्जन्म अवश्य होगा। जब विष्णु भगवान श्री कृष्ण का अवतार लेंगे और रुक्मिणी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारेंगे, तब देवी रुक्मिणी के गर्भ से श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव जन्म लेंगे। उस समय कामदेव प्रद्युमन नाम से जाने जाएंगे। प्रद्युमन के जन्म के तुरंत बाद ही शंभर नाम का असुर उसका अपहरण कर लेगा और उसे समुद्र में फेंक देगा। रति तब तक तुम्हें शंबर के नगर में ही निवास करना होगा। वहीं पर तुम्हें अपने पति कामदेव के प्रद्युमन के रूप में प्राप्ति होगी। वहीं पर प्रद्युमन के द्वारा शंबरासुर का वध होगा। भगवान शिव की बात सुनकर देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे देवाधिदेव महादेव करुणानिधान, आप कामदेव को जीवन दान दे और कामदेव के पुनर्जन्म तक देवी रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की यह बात सुनकर करुणानिधान भगवान शिव ने कहा कि मैं कामदेव को अवश्य ही जीवित कर दूंगा। वह मेरा गण होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करेगा। अब तुम सब निश्चिंत होकर अपने अपने धाम को जाओ। ऐसा कहकर महादेव जी भी वहां से अंतर्धान हो गए। उनके कहे वचनों से देवताओं की सभी शंकाएं दूर हो गई। तत्पश्चात देवताओं ने कामदेव की पत्नी रति को अनेकों आश्वासन दिए और फिर अपने धाम को चले गए। देवी रति भी शिव आज्ञा के अनुसार शंभर नगर को चली गई और वहां पहुंचकर अपने प्रियतम के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगी। अध्याय 18वां समाप्त। हमारे कार्य की सराहना करते हुए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें। हमारे कार्य मानव जाति के हित हेतु अधिकांश मानव जाति तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। भविष्य में हमारे सनातन धर्म के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे साथ बने रहे इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है धर्मो रक्षणा। धर्मो रक्षति रक्षतः। हर हर महादेव।